तो सबसे बुरा शार्क कौन लगा? यार बुरा तो नहीं बोलेंगे किसी को, दिस इज नो वन बैड, ये तरीका सही नहीं है। सब एक क्या काम करते हैं, एक बार ना एथिक्स को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। मैं नहीं यार, अगेन देखो, पूछता हूँ आपसे, बात बुरे की नहीं। देखो मैं तुम्हें पसंद सबसे नहीं कम करता। अच्छा कौन लगा? आई थिंक आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड दीपेंद्र? विद विनीता। नहीं, दीपेंद्र वाज गुड यार। देखो वो बंदा ना, उसने पॉइंट आउट किया, बट क्रेजी गाय यार, ही हैज बिल्ट अ क्रेजी बिजनेस। मतलब है जो है, गलती थी, फिगर आउट की, ठीक है, इट्स ओके, वो वायरल हो गया, अच्छा है। और अभी दीपेंद्र पे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, But I think विनीता भाई? I don't, मतलब as a founder also, you know, you have the right to evaluate, right? I know sometimes I don't understand the way she evaluates people. Okay. वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ, आई थिंक वो आया नहीं था, कि विनीता रन्स मैराथन एवरी ईयर। मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं जिम्स बना रहा हूँ, राइट। आई एम एट द कोर। यार मुझे वो समझ भी नहीं आया था कि अच्छा मैं- आप अपना खुद का प्रोडक्ट यूज नहीं कर मैं रहे। जिम्स बना रहा हूँ, आई एम अ रियल स्टेट गाय। सबसे बढ़िया सैलून गंजा, वो जो बार्बर होता है हाँ, वो वो गंजा होता है। हाँ, ये तो क्या मतलब वो सबसे पहले अपने बाल exactly सेट ना। करे। अभी कल ही आया था, एक हाइपर लैब करके स्टार्टअप आया है कल, Okay. अच्छे, सो दे रीच्ड मी आउट। Okay. उससे भी अनुपम यही पूछा कि यार आप अपना प्रोडक्ट यूज क्यों नहीं कर रहे हो? समझ, सेम क्वेश्चन। क्या- वो हाइपर क्या- लैब क्या का, तो product था वो उनका? HIIT को प्रमोट कर रहा है कि Okay. मैं ऑटोमेटेड HIIT को सोल्यूशन बना रहा हूँ, जहाँ पे यू कैन हैव अ बेटर परफॉर्मेंस, कि आप कैसे अपनी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को ट्रैक कर रहे हो। तो कह रहा आप लोग तो अपना प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो। ओके। तो उसने कहा कि सर हम धंधा बना रहे हैं अभी, वही सेम एग्जांपल कि Exactly. बार्बर वाला। अच्छा। और मैंने भी एग्जैक्टली आंसर दिया था, मैं कहा धंधा Okay. बना रहे हैं ना अभी, फिटनेस ठीक है, और ऐसा भी तो नहीं कि मैं कोई फिटनेस प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ। Exactly. मैं जिम्स बना रहा हूँ, रियल स्टेट को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, इंडिया का ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो ये कैसे हो गया कि मैं जिम्स यूज नहीं कर रहा? ठीक है, आई एग्री, मैं नहीं जा एज रहा अ अभी। फाउंडर आप 4 घंटे सो रहे हो यार। मतलब और अगर आप किसी को फिटनेस समझ में आती है तो समझ जाएगा कि फिटनेस में स्लीप प्लेस है। मैं बता रहा हूँ कि आई एम नॉट स्लीपिंग बिकॉज आई एम क्रेजी बिल्डिंग अ बिजनेस। आई हैव डन दिस अ फ्यू टाइम, फिर से कर लेंगे, बट दैट डज नॉट डिफाइन मी एज अ फाउंडर। मैं फाउंडर अच्छा हूँ नहीं, मैं धंधे में जज करूँ, ना कि मैं इस समय एब्स लेके बैठा हूँ, नहीं बैठा, या मेरे सोलंज के डोले कि नहीं। दैट डजंट हाउ दैट्स नॉट वर्क। बट वहां पे जो एग्जांपल दिया गया था वो टीवी पे नहीं आया, ये वाला पार्ट था व्हिच आई थिंक वाज नॉट, आई डिड नॉट टेक इट बिकॉज़ माय वाइफ वाज देयर विद मी यार, कि आपने विंटर रन्स अ मैराथन। मैंने कहा यार, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता था, बट यू नीड टू बी, ऐसा थोड़ी कि आप खूबसूरत हो तो ही आप एक कॉस्मेटिक कंपनी बनाओगे। मैं जिम्स बना रहा हूँ, दैट डिफाइन मी ऑन माय बिजनेस। ये किस कॉन्टेक्स्ट में था कि मैं मैराथन भागी हूं? सो तो आप भाग रहे हो, इट्स गुड। या तो फिर मेकअप का क्या लेना देना? Exactly. How come that defines me कि यार I am not at that point fit enough to judge कि I'm making a gym. अरे भाई मैं तो जिम, मुकेश अंबानी को तो फिर कुछ करना चाहिए ना, तो वो तो फिर कुछ उसका तो पेट निकला हुआ है। तो आप समझो, सो कुछ है, मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट मुझे ऐसा वो एक बात पता बहुत लगता सही है है कि फिर I ये don't ना know पहले कि- से सोच के बैठे होते हैं, I ये आपको think पहले so. 3 मिनट में जज कर अच्छा, लेते मुझे हैं बाद में देने पता का चला पैसा कि नहीं देने जोमेटो इज अ कल्ट इन्वेस्टर, यू नो दैट? का। क्या? जोमेटो ने कल्ट में इन्वेस्ट किया, ये मुझे बाद में पता चला। बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये फकअप मेरे साथ नॉर्मली नहीं हुआ है। आई एम श्योर, समझो, दे हैव इन्वेस्टेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कल्ट, एंड इंडिया में आई वुड से, आई डोंट थिंक सो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक लौता कंपटीशन में है तो वो कल्ट ही हो सकता है। ओके। और कोई है ही नहीं। ओके। तो जिम बिजनेस में कौन है और इसके अलावा? कल्ट बहुत चीजों में भी है ना साथ में। बट कोर तो वही है ना। नहीं, कोर उनका स्पोर्ट्स है। हाँ, until when they were into pre-pandemic. So cult was functional training company full together. वो पहले सिर्फ जिनके आप जितने भी इंस्टीट्यूट से आप देखोगे कल्ट के, तो हार्डकोर फंक्शनल ट्रेनिंग्स, हार्डकोर कल्ट के जितने ओन्ड प्रॉपर्टीज है ना, they were into hardcore functional trainings. Then they got into gyms, जहाँ पे they started doing a similar thing what we started doing. Okay. Again, no offense, but we have been, working very closely with some of the cult partners recently, and we'll probably make them WTF gyms in the next few weeks. Wow. Delhi NCR में. Okay. जो कल्ट प्रॉपर्टीज, तो वहाँ से हुआ। सो इंडिया में जिम्स में जो धंधा कर रहा है एक्विजिशन करके कहाँ पर, वो एक ही है। बाकी तो ट्रेडिशनल जिम चेन्स है ना, जो खुद के जिम बनाए जा रहे हैं। सो अब here and I was not aware कि he was an investor into that thing also. आपके अकॉर्डिंग सबसे स्मार्टेस्ट फाउंडर कौन है जो अभी करंट बिजनेस के अकॉर्डिंग? फाउंडर 5 जो थे आपकी पिच के अंदर शार्क टैंक में, उनमें से सबसे स्मार्टेस्ट फाउंडर अकॉर्डिंग टू देयर यार देखो, अगर मैं धंधे की बात करूँ तो अमन गुप्ता इज ग्रेट, उसको मार्केटिंग की बहुत तगड़ी समझ है। ओके। और आज के जमाने में जो दिखता है वो बिकता है। ही इज एबल टू डू दैट। अभी देखो रिसेंटली जो रणवीर सिंह का ऐड आ रहे हैं उसके 30-40 सेकंड के हैं, बट क्रेजी एड्स, ही इज एबल टू फिगर दिस आउट। बट एनालिटिकली अनुपम इज द फैंटास्टिक। वो मतलब
I would say that guy has knowledge of pretty much everything in encyclopedia लगता है उसमें, because उसको सब पता होता है यार. Correct. I don't know how that he knows everything. मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर मैं कभी गया शार्क टैंक में तो मैं अनुपम लेके आऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ. मैं कहता हूँ भाई तू बता देगा कि क्या होने वाला है. मेरी पिच में देखोगे he was the only guy who was talking questions. Yeah. कि यार 2 ओनर से नहीं चला पाओगे तुम. बड़ी सही बात बोली, हमने उसको तुरंत फिक्स किया आते ही. ये बात तो सही बोली इसने यार. लेट्स गो लीज. हम पहले प्रॉफिट शेयरिंग में थे. Exactly, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था शायद. पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग में बाद थे, में अब लीज में आए. अब हम लीज में आ गए. वो ठीक उस पिच के बाद हुआ है. ओह वाओ. ओके. वो अनुपम का जो पॉइंट है, फक दैट्स राइट. हम 2 ओनर पे और हम स्ट्रगल कर रहे थे पता उससे. ओके. हम प्रॉफिटेबल हो गए उसके बाद. वी हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग. आप दोबारा उसको अप्रोच करो, वो फंडिंग देगा. हाँ आप उसको दोबारा अप्रोच करो यार. अभी ना आई थिंक विल सी दैट. ओके. मतलब अभी देखो हमें जो फंड चाहिए ना, बड़ा कैपिटल चाहिए. अब हमें वो एंजल कैपिटल से हमारा काम नहीं बनेगा ना. लेट्स से वी गुड अनुपम, वी डोंट पुट अ 50 crore check ना. करेक्ट. So it's okay. We'll always meet. Yeah, there's always a way to meet people. But whenever I meet him next time, I'll say कि भाई one feedback well taken and it helped me to transform the whole thing, because वहाँ पे मैंने क्रैक कर दिया. वो वहाँ पे बहुत आपने चीजें उसको पॉजिटिवली लिया और उसके बाद उसको फिगर आउट करके क्रैक भी कर लिया और अभी आप प्रॉफिटेबल भी है. प्रॉफिटेबल है. तो हमारे महीनों में राइट कोई स्टेज में प्रॉफिटेबिलिटी कोई वैल्यू होती नहीं है. बट नहीं यार, आप पैसे बना रहे हैं. बहुत बड़ी बात है. 2 पैसे बना रहे हैं. मैक्सिमम कंपनीज आज की डेट में लॉस कर रही है यार. पता है एक आई वाज अब किसी बात हो रही थी, आप बता, प्रॉफिट और ग्रोथ कभी एक साथ नहीं चल सकता अनलेस यू वांट टू लाइक बिकम अ वेरी स्टेबल कंपनी. आप इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ.